हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज मैं लेके आ गया हूँ दोस्तों आपके लिए एक और प्रोजेक्ट की साइट विजिट जो कि होने वाली है दोस्तों 5 किलो वॉट की। और इसमें हम आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हमने कौन कौन से मटेरियल यूज़ करे हैं और इस वाली साइट पे हमने कैसे एग्जीक्यूशन करा है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक दोस्तों मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा और कोई क्वेश्चन हो अगर आपके दिमाग में तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये वाली जो साइट है दोस्तों, इसमें हमने 5 किलो वॉट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करा है। यहाँ पे क्लाइंट ने औरों से भी बात करी थी, लेकिन उन्होंने उनको 7 किलो वॉट का रिकमेंड करा था, जिसमें वो सिस्टम को कुछ अलग तरीके से लगा रहे थे। मीन्स जैसे प्रॉपर्टी अगर रेक्टेंगल है तो उस तरफ ही स्लोप दे के लगा रहे थे। लेकिन जब हमने कैलकुलेशन करी दोस्तों इसकी अपने सॉफ्टवेयर से, तो हमने ये आउटपुट निकाला कि हम 7 किलो वॉट की बजाय 5 किलो वॉट में वही सेम आउटपुट निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे को थोड़ी मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर में करनी पड़ेगी और स्ट्रक्चर को इंक्लाइन करना पड़ेगा टूवर्ड साउथ। तो ये दोस्तों जब हम आपको प्रोजेक्ट पूरा दिखाएंगे तो आप देख सकते हो टूवर्ड साउथ हमने कैसे स्ट्रक्चर को अलाइन किया है एंड कैसे हमने इसकी प्रोडक्शन इक्विवेलेंट कर दी है, जो कि और इंस्टॉलर 7 किलो वॉट में उसको कर रहे थे। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो प्लॉट है ये एक रेक्टेंगल शेप में है, ऐसे इसकी रेक्टेंगल की में साइड्स आ रही हैं एंड पीछे आप मेरे स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये थोड़ा हमने इंक्लाइन करके लगाया है, थोड़ा मीन्स टिल्ट करके लगाया है, क्योंकि दोस्तों जो साउथ डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली इधर है एंड हम सेम आउटपुट निकाल पा रहे हैं दोस्तों। जो और इंस्टॉलर ने जो इंस्टॉल कर रहे थे, अगर वो सोलर पैनल को ऐसे इंस्टॉल कर रहे थे तो उसमें कैपेसिटी लग रही थी दोस्तों 7 किलो वॉट की, लेकिन हमने वही सेम आउटपुट दोस्तों जब हमने साउथ डायरेक्शन में लगा के कैलकुलेट करा तो हमारी वो सेम आउटपुट निकल रही है, जिससे कि कस्टमर का एक्सपेंडिचर भी कम हुआ अपने प्रोजेक्ट पे एंड आउटपुट उतनी सिमिलर ही आई। तो इसमें आप देख सकते हो दोस्तों ये बैक साइड पर ये हाई राइज स्ट्रक्चर है, इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि आप देख सकते हो नीचे एयर कंडीशंस लगे हुए हैं और एयर कंडीशन लगाने के लिए अगर हम इसको लो हाइट में लगाते तो स्पेस नहीं बचता। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि हमने स्ट्रक्चर में कैसे मजबूती दी है, क्या यूज़ करा है और सारी चीज़ें डिटेल में बता के फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो हमने यूज़ करा है दोस्तों ये सी चैनल स्ट्रक्चर यूज़ करा है, गैल्वनाइज्ड आयरन यानी कि GI कोटेड है स्ट्रक्चर, और इसकी जो थिकनेस है दोस्तों वो 3 mm की थिकनेस हमने ली है। इसमें हमने लेग्स भी सी चैनल में ली हैं, हमने राफ्टर भी सी चैनल में लिया है और जो इसके पर्लिन है जिसपे सोलर पैनल माउंट होते हैं वो हमने स्ट्रट चैनल में लिए हैं, जिसकी थिकनेस 2 mm है दोस्तों और वो भी सारी GI कोटेड है। इसके अंदर दोस्तों जैसे कि ये हाई राइज स्ट्रक्चर है तो इसमें हमने मजबूती के लिए, क्योंकि ये बहुत टॉप फ्लोर है, अगर आप साइड में देखोगे ना पूरा खुला इलाका है तो विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा प्लेटों पे पड़ सकता है, हमारी जो कैलकुलेशन के हिसाब से निकला। तो उसके लिए दोस्तों हमने इसके अंदर वॉल सपोर्ट भी दिया है। ये देखो जैसे कि ये लेग है, इसको हमने वॉल से यहाँ से माउंट करके सपोर्ट दिया है। एक सपोर्ट ये रहा, दूसरा वो रहा और तीसरा वो रहा। तो जो भी ये पूरा हाई राइज स्ट्रक्चर है दोस्तों इसको हमने पूरा वॉल से भी सपोर्ट करा है। और नीचे से अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, ये रहे पिलर इसके, आप पिलर देख सकते हो 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट के इसके अंदर पिलर हैं। और ये पूरा कंक्रीट जो लेंटर का मटेरियल होता है ना, जीरा रोडी बदरपुर सीमेंट, ये तीनों का जो मिक्सचर है दोस्तों, जो लेंटर में मिक्सचर डलता है वही मिक्सचर से हमने ये वाले पिलर बनाए हैं। सबसे पहले हमने इसको लेंटर में छेद करा, अपनी ये बेस प्लेट लगाई और उसको लेंटर से माउंट करके लेग खड़ी करी, वाटर प्रूफिंग करी, उसके बाद मटेरियल को हमने फिल इन करा इसकी कास्टिंग के अंदर और फिर जाके इसके अंदर पेंट करा के ये एंड हमारे को ऐसा पिलर मिलता है। तो दोस्तों इस पूरे प्लांट के अंदर जितने भी सोलर पैनल लगे हुए हैं दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ सोलर पैनल इसमें 16 लगे हुए हैं। ये जो सोलर पैनल दोस्तों वो रिन्यूसिस ब्रांड के हैं, 325 वॉट इनकी एक सिंगल पैनल की कैपेसिटी है और अगर आप 16 से इंटू करोगे तो 5 किलो वॉट से अबव बैठती है। तो इसमें हमने रिन्यूसिस के सोलर पैनल यूज़ करे हैं। इसमें जो हमने इन्वर्टर यूज़ करा है दोस्तों वो डेल्टा का करा है। तो अभी हम जैसे जैसे चलेंगे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि हमने डेल्टा में मतलब कि कितनी प्रोडक्शन आ रही है उसके ऐप के थ्रू, तो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो मेन चीज़ जो थी दोस्तों वो हमारा स्ट्रक्चर जो कि हो चुका है कवर। मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर हमने 3 वॉल सपोर्ट भी दिए हैं, 10 पैनल्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, बाकी के जो 6 पैनल्स हैं दोस्तों वो हमने ऊपर जो लिफ्ट रूम है उसके ऊपर इंस्टॉल करे हैं। तो दोस्तों ये हाई राइज स्ट्रक्चर के अंदर हमने वॉल सपोर्ट तो दिए ही हैं कि ये स्ट्रक्चर मजबूत रह सके, लेकिन हमने ये क्रॉस सेक्शन भी लगाए हैं दोस्तों। मींस एक इस वाले क्रॉस को हमने एक लेग के लोअर से माउंट कर दिया और एक के हायर से माउंट कर दिया, जिससे जब तेज़ हवा चले तो इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर मूवमेंट ना हो। तो इसके अंदर दोस्तों हमने ये 2 क्रॉस लगाए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ लेग्स जो हैं वो 6 हैं,
3 आगे 3 पीछे, और 2 में हमने ऐसे करके क्रॉस लगाए हैं। और जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है दोस्तों, उसमें भी हमने क्रॉस लगाया है। जब मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा तो आप उसमें भी देख सकते हो। तो दोस्तों अब जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है अर्थिंग। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें जो हमने अर्थिंग करी है दोस्तों, वो GI की 25 बाई 3 mm की पत्ती से करी है। इसमें हमने कॉपर वायर यूज़ नहीं करी है, क्योंकि ये जब बन रही थी बिल्डिंग तभी हमने इसमें इंस्टॉलेशन शुरू कर दी थी। एंड सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल दोस्तों ये GI की पत्ती रहती है। तो इस वाले प्लांट में दोस्तों 3 अर्थिंग हुई हैं। एक GI की पत्ती डायरेक्टली कनेक्ट हुई है स्ट्रक्चर से, तो दोनों स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर से भी कनेक्टेड है। तो एक GI की पत्ती दोनों स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। एंड दोस्तों जो सेकंड अर्थिंग हुई है वो हुई है उसके दोस्तों, जो आप ऊपर अभी देखोगे ना लाइटनिंग अरेस्टर, तो एक GI की पत्ती डायरेक्टली जाके लाइटनिंग अरेस्टर से कनेक्टेड है। वो भी 2 मीटर का लाइटनिंग अरेस्टर हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। एंड जो थर्ड हमारी GI की पत्ती है दोस्तों, जो अर्थिंग पिच से आ रही है, वो डायरेक्टली हमने इन्वर्टर वाले एरिया पे छोड़ी है, जहाँ पे हमने AC और DC की कॉमन अर्थिंग उस GI की पत्ती से करी है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो GI की पत्ती आप ये देख सकते हो, यहाँ छत पे हम ओपन लेके गए हैं, लेकिन यहाँ लिफ्ट वाली शाफ्ट है। इस लिफ्ट वाली शाफ्ट के अंदर आप देख सकते हो 2 पत्तियाँ अंदर से निकली हुई हैं। एक चली जाती है दोस्तों यहाँ से हमारे इन्वर्टर वाले सिस्टम की तरफ, एक चली जाती है दोस्तों यहाँ ऊपर दोनों स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने के लिए, और एक जो LA वाली पत्ती है वो डायरेक्टली LA तक हम अंडरग्राउंड लेके गए हैं। तो अंदर उसके अंदर हमने चिनाई भी करा दी, कुछ करा दिया, तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होना, वो अंदर दब चुकी है पत्ती। तो दोस्तों अब हम आ गए अपनी इन्वर्टर वाली साइड पे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इंस्टॉल करा हुआ है डेल्टा का इन्वर्टर, और यहाँ पे है दोस्तों ACDB यानी कि AC जंक्शन बॉक्स जो होता है, जहाँ पे AC लाइट के कनेक्शन होते हैं। एंड जो सोलर पैनल से वायर आई है दोस्तों, वो हमारी कनेक्टेड है DC-DB के अंदर। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। और ये आप देख सकते हो जो भी सारी वायरिंग है वो हमारे C चैनल के अंदर फिक्स्ड है। और जो अर्थिंग की मैंने आपको स्ट्रिप दिखाई थी ना, जो AC-DC की हमने कॉमन बताई थी, वो आ रही है यहाँ पे अंडरग्राउंड से, और इससे ये वायर थिम्बल के थ्रू सारी कनेक्टेड है और इसमें जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ DC-DB के बारे में, कि सोलर पैनल से जो हमारी कॉपर की 6 स्क्वायर mm कॉपर पॉलीकैप आई वायर, DC वायर जो जिसे हम कहते हैं टिंड कॉपर में जो होती है दोस्तों, वो आई इस वाले बॉक्स में। तो इस वाले के अंदर दोस्तों हमारी 2 स्ट्रिंग है, 8 पैनल की सिंगल स्ट्रिंग है, तो 8 पैनल की 2 स्ट्रिंग आ रही हैं। उसका जो पॉजिटिव पार्ट है दोस्तों, वो सबसे पहले गया स्नाइडर की MCB में। ये DC MCB होती है दोस्तों, ये प्रोटेक्शन के लिए हम इसके लिए लगाते हैं, बाई चांस अगर कल कुछ रिपेयर करना पड़ा तो हम DC MCB को ऑफ कर दें और हम वहाँ पे रिपेयर कर लें। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली फ्यूज से कनेक्ट कर देंगे तो हमारे को ये बॉक्स खोलना पड़ेगा, फिर वायर निकालनी पड़ेगी, फिर उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया कि DC MCB हम पहले से ही अपने फिक्सचर में, मीन्स अपने सिस्टम में लगा के चलें। तो DC-DB में दोस्तों जो 2 स्ट्रिंग की पॉजिटिव वायर आई, वो सबसे पहले गई ये MCB के अंदर, तो DC MCB में गई, वो निकल के फिर वो पॉजिटिव गई फ्यूज़ के अंदर, कि बाई चांस कोई शॉर्ट होता तो फ्यूज़ उड़ जाए और फ्यूज़ उसको डिस्कनेक्ट कर दे। और फिर वो फ्यूज़ से निकल के दोस्तों गई SPD के अंदर, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। आपको मैंने पहले ही बताया था कि सर्टेनली कोई भी सर्ज आता है इलेक्ट्रिसिटी का, या तो सोलर पैनल से, या कोई बिजली गिरती है, या AC साइड से सर्ज आता है, तो SPD उड़ के जितना भी करंट एक्सेस में आया है, एकदम से सर्ज करंट जो आया है, वो पूरा अर्थिंग में भेज देगी। आपका सिस्टम एकदम सेफ रहेगा, कोई भी उसे नुकसान नहीं होगा। एंड दोस्तों जो हमारी नेगेटिव वायर आती है सोलर पैनल से, वो डायरेक्टली हमारी SPD में कनेक्ट हो जाती है। उसके लिए हमारे को कोई भी बीच में फ्यूजेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली हमारी SPD में कनेक्ट हो जाती है, और वहाँ से फिर हम उसको अर्थिंग कर देते हैं कि बाय चांस अगर नेगेटिव से भी कुछ आता है करंट, तो वो भी अर्थ में चला जाए। तो दोस्तों फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी अर्थिंग हो रही है इस बॉक्स की, वो भी हमारे थिम्बल के थ्रू हो रही है। हमने थिम्बल से यहाँ पे कनेक्ट करके उसको अर्थिंग से कनेक्ट करा हुआ है, कि बाई चांस इसमें भी अगर माइन्यूट करंट कहीं से तार लूज होकर निकल जाए तो वो सारा करंट हमारा अर्थिंग में चला जाए। तो ये था दोस्तों DC-DB DC जंक्शन बॉक्स जो था, इसको अभी हम कर देते हैं बंद। इसके अंदर आप देख सकते हो दोनों DC की जो स्ट्रिंग्स आ रही हैं वो केबल इधर से जा रही हैं, और फिर यहाँ से अर्थिंग के साथ वायर निकल के वो हमारी आ गई यहाँ पे हमारे इन्वर्टर के अंदर, जो कि हमने यहाँ पे डेल्टा का इंस्टॉल करा हुआ है 5 किलोवाट का इन्वर्टर। तो दोस्तों इसके अंदर देख सकते हो आप, यहाँ पे इसमें वाईफाई का ऑप्शन है। तो अगर हम अभी मोबाइल ऐप से, मैं इसको कनेक्ट करके भी आपको दिखाऊंगा, तो उसमें आप देख सकते हो कितनी प्रोडक्शन हो रही है, रियल टाइम प्रोडक्शन भी वो दिखाएगा, और इसको इंटरनेट से कनेक्ट करके आप अपने मोबाइल ऐप पे भी देख सकते हो, कहीं पे भी बैठे हुए, कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है। तो जो यहाँ से निकली दोस्तों, हमने आप देख सकते हो P2 P1 और ये हमने इसमें नंबरिंग करी हुई है। ये हमारे को ये शो कर दी है कि कौन सी स्ट्रिंग की वायर है ये वाली, मतलब कि अगर हम ये निकालेंगे तो कौन से वाले पैनल्स हमारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये नंबरिंग भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, P1 P2।
और यहाँ पे इसका ऑन ऑफ का स्विच होता है इन्वर्टर का, कि बाई चांस हमें ऑफ करना पड़ा तो हम यहीं से इन्वर्टर को ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा आउटपुट निकलता है एसी आउटपुट, वो निकलता है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एसी कनेक्टर। ये एसी कनेक्टर ऐसे यूँ माउंट होता है, मीन्स इसको आपको रोल इन करना होता है, तो ये एसी कनेक्ट हो जाता है इसकी कनेक्टर से इन्वर्टर के, और यहाँ से जो हमारी एसी आउटपुट निकलती है वो फिर डायरेक्टली आ जाती है हमारी एसी डीबी में, यानी कि एसी साइड का जंक्शन बॉक्स में। तो अब मैं दोस्तों आपको एसी जंक्शन बॉक्स भी खोल के दिखा देता हूँ। तो एसी जंक्शन बॉक्स में जैसी वायर आती है दोस्तों, वो हमारे इस एमसीबी में जाती है, जो कि हमने यहाँ पे स्नाइडर की 32 एम्पियर की यहाँ पे प्लेस करी हुई है। तो इसके अंदर जाती है, अगर बाई चांस कोई भी सर्किट इन्वर्टर के यहाँ पे होता है या इससे आगे होता है तो ये ट्रिप मार जाएगी। एज अ प्रोटेक्शन ये बहुत यूजफुल है। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ से जो आउटपुट निकाली है स्नाइडर की एमसीबी से, वो डायरेक्टली हमारी नीचे गई है दोस्तों, जहाँ पे हमारा मीटर प्लेस्ड है, और डायरेक्टली उसके अंदर वो प्लग इन है। और उसके बाद उसके पैरेलल के साथ ही दोस्तों, यानी कि जो एमसीबी से आउटपुट निकली ना, उससे ही हमने 2 लाइन पैरेलल में निकाली और वो कनेक्ट कर दी है दोस्तों हमने एसपीडी के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिनिक्स कॉन्टैक्ट की एसपीडी लगी हुई है, और ये भी इसके लिए होता है कि सर्टेनली कोई भी सर्ज आया इन्वर्टर की साइड से या ट्रांसफार्मर की साइड से, तो जो भी सर्ज आएगा दोस्तों वो उसको अर्थिंग में भेज देगा। आपका ये वाला सिस्टम और नीचे जो भी सिस्टम लगे हुए हैं वो सारे सेफ रहेंगे। इसके लिए एसपीडी दोनों के अंदर लगाना बहुत ज़रूरी है, और डीसी साइड पे डीसी एमसीबी और फ्यूज़ लगाना भी बहुत ज़रूरी है। एंड दोस्तों ये वाला जो इन्वर्टर है ये है ड्यूअल एमपीपीटी दोस्तों, यानी कि इसके अंदर जैसे कि आपने देखा है एक स्ट्रिंग ये जा रही है, एक स्ट्रिंग पीछे से जा रही है, तो हर एक स्ट्रिंग पे मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग कंट्रोलर लगा हुआ है, जिससे कि ये सिस्टम अपनी एफिशिएंसी को मीन्स बढ़ा ही पाए, घटाए ना। पीडब्ल्यूएम में क्या होता है कि एफिशिएंसी घट जाती है, लेकिन जो आजकल लेटेस्ट इन्वर्टर्स आ रहे हैं जैसे कि ये डेल्टा का 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, इसमें ड्यूअल एमपीपीटी आ रहा है दोस्तों। तो ड्यूअल मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग फॉर ईच स्ट्रिंग हमारे को इसमें मिलती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे तो हमने सिस्टम इंस्टॉल करा हुआ है, लेकिन उसके साथ हमने एक यहाँ पे अपना डायग्राम भी यहाँ पे फिक्स्ड करा हुआ है, जिससे कोई और इलेक्ट्रिशियन इन फ्यूचर कोई आके यहाँ पे छेड़छाड़ी करता है तो वो इस डायग्राम को देख के समझ जाए कि कौन सी वायर कहाँ से आ रही है और क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट है। अगर आप भी किसी सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं कहीं पे, तो ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है। कभी यूज़ ना करना पड़े वो बात अलग है, लेकिन फॉर अ सेफ्टी फीचर ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने कनेक्ट कर लिया है अपने मोबाइल को इन्वर्टर से। तो स्टेटस सिस्टम में आप देख सकते हो ऑन ग्रिड इंडिया, आज की तारीख आ रही है, टाइम आ रहा है 12:09। एनर्जी टोटल दोस्तों जो अभी तक बन चुकी हैं वो 13.7 यूनिट बन चुकी हैं, यानी कि 13,700 वाट। और एनर्जी टोटल अभी तक यानी कि लाइफ टाइम में इसकी बन चुकी हैं दोस्तों 7,698 अप्रॉक्स यूनिट जो बन चुकी हैं, 7629 किलोवाट यूनिट बन चुकी हैं। ये वाट में है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 7629 यूनिट ये अभी तक सिस्टम बना चुका है। इसको लगे हुए दोस्तों अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं सिस्टम को। और इस समय जो करंट आउटपुट आ रही है दोस्तों वो भी आप देख सकते हो 245.9 वोल्ट आ रही है। करंट इस समय जो आउटपुट में निकाल रहा है 17.14 एम्पियर निकाल रहा है, 4201 वॉट निकल रहे हैं और इतनी फ्रीक्वेंसी है। इनपुट के अंदर दोनों स्ट्रिंग जैसे मैंने आपको बताई थी, तो ये एमपीपीटी है दोस्तों। देखो दोनों में वोल्टेज एकदम सेम चलती रहेगी, 264.6 265.1 वोल्ट। इसके अंदर 8.10 एम्पियर है, इसमें 7.79 एम्पियर हैं। एक स्ट्रिंग में 2136 वाट बन रहे हैं, एक में 2014 वाट मिल रहे हैं। इनका टोटल मिलके दोस्तों वो आउटपुट जा रहा है। अगर कोई डी रेटिंग लॉग आता है तो वो यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, जो कि डीसी ओवर वोल्टेज से आ जाता है। कभी कभार एकदम से शूट अप होता है तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है और यहाँ पे इस इन्वर्टर का वर्जन आ जाता है। और भी डिटेल दोस्तों आपको मिल जाती हैं अगर आप होम पे जाएंगे तो इसमें ये आज का ग्राफ आ जाएगा दोस्तों। सुबह 6 बजे से प्रोडक्शन बननी शुरू हो जाती है और इस समय 12 बज रहे हैं। तो इस समय आप देख सकते हो 4000 वाट तक टोटल प्रोडक्शन में इसने छू लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्शन 4.1 किलोवाट देख रहे हो ना, सूरज के आगे 4.1 किलोवाट आ रहा है। और इसके अंदर जो एनर्जी टोटल टुडे यानी कि बनी है वो 13.810 वाट अभी तक बन चुकी है। और टोटल एनर्जी यानी कि अभी तक जब से सिस्टम लगा है 7629 यूनिट ये बन चुकी हैं। तो आप ऐप से भी सारी चीज़ें सारा डिटेल निकाल सकते हो डेल्टा की। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 4 अर्थिंग करी हुई हैं। एक तो हमने बिल्डिंग के लिए ही करी थी, बाकी 3 अर्थिंग हमारी सोलर की हैं, 1, 2 और ये वाली 3। इसमें हमने ये 1-1 मीटर पे करी है दोस्तों। केमिकल अर्थिंग 2-2 मीटर डेप्थ की, और यहाँ से GI स्ट्रिप जो मैंने आपको ऊपर दिखाई थी वहाँ तक जा रही है। क्लोजअप में आप देख सकते हो।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी साइट विजिट 5 किलो वॉट की। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है दोस्तों, कोई डाउट का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड दोस्तों कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमिन सिटी।